नमस्कार, मैं हूं राकेश चौधरी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में हूं। मेरे साथ हरकेश बहादुर हैं, जो महाराजगंज जिले के चौकीदार संघ के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे। और आज सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग चाय पे चर्चा करने के लिए बैठ चुके हैं। नवरात्रि का आज 5वां दिन है। इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्यों, मैं सही बोला ना जो भी बोला? जी सर, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। अच्छा, पहला सवाल आपसे ये करेंगे, हम चाय पीते रहिए, बातचीत करते हैं हम लोग। जी सर, जी सर। कुशल कर्मी कपिल और बिना हथियार वाले चौकीदार या प्रहरी के लिए प्रतिदिन की मजदूरी 954 रुपये था, जिसमें प्रतिमाह की मजदूरी 24,804 रुपये था। तो उस दिन आपको कैसा लगा था जब ये फरमान जारी हुआ था केंद्र सरकार द्वारा, जब लेटर पैड जारी हुआ, तमाम पेपरों में आया, तो कैसा महसूस किए थे और क्या सच्चाई इसके बारे में जरा बताइए। जी सर, उस समय तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। हाँ, और अन्य हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार जो भी हैं, सबको खुशी हुई कि चलिए मोदी जी का अच्छा पहल है। लेकिन जब मैं उस पे विचार किया, मैं उस लेटर पैड को देखा, ध्यानपूर्वक देखा, तो उसमें हमारे उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश के चौकीदार जो भी हैं, तो चौकीदार में तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उसमें ग्राम प्रहरी शब्द नहीं दिया था। उसमें हम फिर उस पे देखे कि इसमें ग्राम प्रहरी नहीं शब्द जुड़ा है। अच्छा। जबकि हम लोग गांव से संबंध रखते हैं, हर एक चीज में हम लोगों का ग्राम प्रहरी, ग्राम चौकीदार, जी जी ग्रामीण जी। पुलिस, हाँ। यही लिख के आता है। तो अशस्त्र और बेशस्त्र जो भी उत्तर प्रदेश में चौकीदार जो भी हैं जी चाहे बुजुर्ग हो चाहे नए हो, किसी के पास शस्त्र नहीं है जी। सब बेशस्त्र हैं। तो उसमें शस्त्र और बताया गया है कि बेगर शस्त्र के, जी 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 तो वही बिना हथियार। तो हम लोग तो बिना हथियार के ही हमेशा रहते हैं जी। तो जैसे सब लोग सोचते हैं कि जब हम ही लोग चौकीदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चौकीदार आप कहीं भी जाते होंगे तो जैसे बड़े बड़े लिमिटेड फैक्ट्रियों में आप देखे होंगे, तो वहाँ पर भी जो गार्ड खड़े रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, हाँ, उनको भी चौकीदार कहते हैं। लेकिन वो हथियार वाले होते हैं। वो हथियार वाले होते हैं। अच्छा। और कॉलोनियों में आप जाएंगे, रात को जब सब लोग सोते हैं, तो वहाँ पर भी चौकीदार जग कर जागते रहो का पहरा देते हैं। वो भी चौकीदार हैं। यानी चौकीदार अनेक प्रकार के हैं। चौकीदार अनेक प्रकार के हैं। हाँ, लेकिन क्या उसमें सच्चाई क्या है? आखिर किस चौकीदार का वेतन बढ़ोतरी के लिए वो लेटर पैड जारी हुआ था, तमाम पेपरों में आया था? आखिर क्या उसमें सच्चाई क्या है? अभी इस सच्चाई तक, इस तह तक पहुंचना हाँ, जरा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पूरी जानकारी जो है वो सरकार ही जानती है। हाँ। सरकार क्या लेटर पैड जारी करती है, वह लागू कब होगा, ये सारी चीजें कहने के लिए 1 अक्टूबर से लागू होगा जी। लेकिन यदि हम लोगों का होता तो अब तक सूचना शायद हम लोगों को मिल गया होता, क्योंकि आज 7 तारीख हो गया। अच्छा, लेकिन आपने अपने वीडियो में बताया था, जब आपका वीडियो जो आपने पोस्ट किया था, उसमें आपने बताया था कि 1 तारीख से 10 तारीख तक पता चलेगा कि आखिर किन चौकीदारों का वेतन बढ़ रहा है। हाँ, तो अभी 7 तो अभी तो 7 तारीख है, 3 दिन में क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? अब ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें भी हम लोग का नाम है। मुझे नहीं ऐसा लगता है। अगर ऐसा होता तो अब तक हम लोगों को कुछ न कुछ थाने स्तर के द्वारा या बड़े अधिकारियों के द्वारा हम लोगों को मीटिंग के माध्यम से बुलाकर कुछ संबोधित किए होते। अच्छा। हाँ, कि आप लोग का वेतन इतना बढ़ा, नहीं बढ़ा, इस पे अभी कोई चर्चा नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और फैसला लिया है, जिसमें चौकीदारों को रेलवे ट्रैक पे ड्यूटी लगाने की बात कही है। इसमें क्या सोचते हैं? कितने संतुष्ट हैं आप लोग? इसमें हमें संतुष्टि लगभग 99% है। हाँ। क्योंकि मैं देखा वो बड़े चैनल का कि जी न्यूज का जो है उस पे, तो इसलिए हमें विश्वास हो रहा है कि बड़े चैनल वाले बेगर सरकार के इजाजत का कोई भी चीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरकार जो चाहेगी वही होगा। या बड़े नेता लोग, चाहे पक्ष पार्टी के रहें चाहे विपक्ष के रहें, वो बड़े नेता लोग का करते हैं। हमारे छोटे मोटे लोगों का मुद्दा कोई बड़ा मीडिया वाला नहीं उठाता है। अच्छा। लेकिन जब बड़ा मीडिया पर मैं देखा कि ये जी न्यूज का प्रसारित होने वाला, जी न्यूज पे प्रसारित हुआ है, और योगी आदित्यनाथ जी कैबिनेट में यह प्रस्ताव जारी किया जी कि उत्तर प्रदेश के चौकीदार अब गांव की निगरानी के जगह अब रेलवे ट्रैक पर भी निगरानी रखेंगे जी। रेलवे की भी सुरक्षा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आए दिन ट्रेन बहुत
ट्रेन के हादसे हुई हैं जी। हाँ, तो इन हादसों को देखते हुए सरकार ने सोचा कि इनसे अच्छा बेहतरीन काम कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, जरा ये बताइए, तमाम तरीके का सोशल मीडिया पे पोस्ट आया, फोटो खींचा गया, प्रशासन ने उसमें पूरे तरीके से सक्रिय हुआ और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे में जो है कि सफल नहीं हो पाए हमारे प्रशासन की टीम। जहाँ पे देखा गया कि रेलवे ट्रैक जो पटरी होता है उसके ऊपर गैस सिलेंडर रखा गया, जी जी। तमाम तरीके का सामान रखा गया, जिसकी वजह से कि रेलवे ट्रैक से ट्रेन को उतारा जा सके, लेकिन ये संभव प्रयास जिहादियों का सफल नहीं हो पाया। जी सर। तो ऐसे में आप लोग क्या सब इस जिहादियों को पकड़ने का प्रयास कर पाएंगे? क्या 24 घंटा निरंतर ड्यूटी कर पाएंगे आप लोग? ये बड़ा सवाल है। जी सर, आपके लिए बड़ा सवाल है, लेकिन हम लोग तो 24 घंटे 30 दिन की ड्यूटी करते आए हुए हैं। हाँ। हम लोगों के लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ। अंदर दिल में जज्बा होना चाहिए देश के प्रति। हम लोगों के अंदर इच्छा होती है, जगती है कभी कभी। हाँ। जैसे हम लोग देखते हैं कभी फौजियों का फिल्म, तो ऐसा जुनून और जज्बा आता है हम लोगों के अंदर कि काश हम लोग भी ऐसा कर पाते। तो हम लोग किसी भी काम को इल्जाम देने के लिए तैयार हैं। 24 घंटा 30 दिन की जब ड्यूटी करते हैं तो रेल सुरक्षा के लिए हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अच्छा। बशर्ते हम लोगों को सर जी मात्र 2500 रुपया मिलता है, और मात्र 2500 रुपया में हम लोग कहाँ कहाँ तक अपने परिवार को पालन पोषण के लिए भटकते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार हमें कहीं भी ड्यूटी पे लगाएं। हम लोग हर जगह पे तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए कि जैसे बाल बच्चे परिवार भी हैं हमारे, जी जी। उनके विषय में भी हमें सोचना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई हुआ, आखिर हम लोगों को जब वेतन नहीं अच्छा मिलेगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे? एक हेडलाइन जारी हुआ जिसमें योगी सरकार का सबसे पहले एक बयान भी आया, उस पे लिखा गया था हेडलाइन पे कि रेल जिहादी को रोकेंगे यूपी के चौकीदार। तो आखिर इस पे मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले मैं अपने मुख्यमंत्री जी को नमन बंदन प्रणाम करता हूं कि वो हमारे उत्तर प्रदेश के शासन चलाने वाले बहुत ही संघर्षशील अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी। तो इनका भी सोचना ये सही है कि चौकीदार, आखिर हमारे आज उनको चौकीदार का नाम याद आया कि ग्राम प्रहरी चौकीदार भी हैं इस उत्तर प्रदेश में। जी। इसके पहले क्या कभी नाम लिए थे क्या आप लोगों का? इसके पहले बड़े बड़े नेता लोग सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि चौकीदार हमारे नींव के पत्थर हैं। अच्छा। हाँ, इन्हीं से हमारी नींव मजबूत होती है और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं। जी। कहना सही है, हम लोग नींव के पत्थर के समान हैं जैसे, लेकिन ऐसा स्थिति आ चुका है इस उत्तर प्रदेश में कि जो लोग मकान बनाते हैं, जो नींव रहती है उसको जमीन में ढक देते हैं ताकि ये कभी बाहर उभर कर न आने पाए। अच्छा। उस स्थिति में हमारे चौकीदार इस समय गुजर बसर कर रहे हैं। इनके मान सम्मान को, हर चीज को जमीन में जैसे दफन कर दिया जाता है उस हिसाब से दफन कर दिया गया है। कितने दिन बाद कहीं कोई नेता आपका नाम लिया है, आप लोग चौकीदारों का नाम लिया है? बहुत वर्षों के बाद हमें अत्यंत खुशी हुई कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने चौकीदारों को एक फोर्स का नाम दिए जी। और यही रेल सुरक्षा को अच्छी ढंग से यही देख सकते हैं। अच्छा। अच्छा, जब ये रेल जिहादियों को रोकेंगे यूपी के चौकीदार, ये जब हेडलाइन जारी हो गया है तो आपको भी क्लियर पता चल चुका होगा कि हम लोगों का रेलवे ट्रैक पे ड्यूटी लगेगी, हम लोग को वहाँ पे ड्यूटी करना है। और जो भी आपत्तिजनक कार्य हो रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में कुछ पटरियों पर रख देते हैं, कुछ जिहादियों द्वारा ट्रेन को उतारने का प्रयास किया जा रहा है पटरियों से। तो जब इस तरह का कार्य आपका लग जाएगा और जो वहाँ पे ड्यूटी करेंगे आप जी, तो आप लोगों का सैलरी का डिमांड क्या रहेगा? जी सर, हमारी सैलरी का जो डिमांड है, हाँ, बहुत वर्षों से चला आ रहा है कि इस महंगाई के जमाने के जैसे ऐसे डिमांड कर देने से नहीं होता है। जी।
बहुत से लोग कहते हैं कि 40,000 कुछ तो अपने अंदर इच्छा होगी ना, मेरा इच्छा ही- इतना सैलरी मिल जाए, जी। क्योंकि मैं इतना मेहनत करूंगा, वहाँ पे तैनात रहूंगा, 24 घंटा काम करूंगा, तो इस तरह के कुछ भावनाएं अपने अंदर होती है, मुझे इतना मिलना चाहिए। जी, भावनाएं हैं हम्म। कि जैसे अब महंगाई को देखते हुए हाँ। सभी लोगों को पता है कि आजकल कम से कम 200-250 रुपया लीटर सरसों का तेल है, दाल है, ये सब चीज खरीद के लाना पड़ता है। जी। तो इस अव्यवस्था में, अब इस जमाने में महंगाई को देखते हुए जी। कम से कम सरकार को वैसे जगह पे हमारी डिप्टी यदि लगाती है तो कम से कम 24 या 25,000 अगर हम चौकीदारों को सैलरी मिले तो अत्यंत खुशी है। वैसे सरकार की इच्छा, हम जानते हैं कि भाई जब हम लोगों को, जाहिर सी बात है कि कहीं अगर उतने मेहनत और उतने कठिन कार्य पे जब हमको सरकार लगाएगी तो हमें उम्मीद है कि 24-25,000 सरकार की सरकार के लोगों से, सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम इतना करें और हम लोगों को डिप्टी वहाँ पे लगा दें। हम लोग खुश हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि अब जैसे कि मुख्यमंत्री योगी जी आप लोगों का नाम ले लिए हैं, चौकीदारों का नाम ले लिए हैं, और एक फोर्स के रूप में बता दिए हैं कि फोर्स बन करके वो लोग जिहादियों को रोकने का प्रयास करेंगे, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि अब आप लोगों का जो सैलरी है वो बढ़ जाएगा? अभी सैलरी पे तो कोई चर्चा नहीं सरकार की तरफ से की गई। हाँ। हम लोगों की इच्छा है, हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार अगर हम लोगों को वैसे कामों पे लगाएगी जी। तो हम लोगों का सैलरी भी अच्छा होगा। उम्मीदें जगी है कि काम बढ़ेगा तो दाम बढ़ेगा। अच्छा, यानी आपका सीधा फंडा है, काम बढ़ेगा तो दाम बढ़ेगा। बहुत अच्छा आपने ये सोच करके बोला। कहाँ से आपने, आपके दिमाग में आइडिया है? नहीं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कहीं भी गांव में मजदूरी करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति कहता है जी कि अब 8 घंटे आपने ड्यूटी कर लिया, जी थोड़ा 2 घंटा और कर देते तो ये काम खत्म हो जाता, जी चाहे अच्छा हो जाता, बेहतरीन हो जाता। तो वहीं से हम लोग सोचते हैं भाई कि अब काम बढ़ रहा है तो थोड़ा दाम भी तो बढ़ेगा। तो दिन भर जो काम नहीं किए तो 2 घंटा एक्स्ट्रा करने में आधे दिहाड़ी कम से कम उसमें एडजस्ट लोग कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं काफी दिन से देखता चला आ रहा हूँ। सबसे पहले आप ये मुझे बता दीजिए कि जी कितना दिन से आप लोग विरोध प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं सैलरी के मांग को लेकर के? जी सर, हम लोग विरोध प्रदर्शन बहुत दिनों से, पूर्व सरकारें थी, अच्छा। उसके पहले से हम लोग अपनी वेतन बढ़ोतरी के लिए मांग करते आए हैं कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हाँ। या फिर सामान्य काम सामान्य वेतन। हम्म। जब हम लोगों को लोग कहते हैं कि ग्राम पुलिस, जी ग्राम चौकीदार, ग्राम प्रहरी, तो प्रहरी का भी मतलब यही होता है सिपाही, जी और ग्रामीण पुलिस का भी मतलब होता है ग्राम का सिपाही। जी चौकीदार का भी मतलब होता है कि गांव का रक्षक। जी तो जब हम लोग सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा हम लोगों को लगा दिया है गांव में कि आपको ये चीज देखना है, जी तो हम लोग उसको भली भांति निगरानी करते हैं, देखते रहते हैं और सूचना आदान प्रदान करते रहते हैं। अच्छा। और हम लोग आज लगभग 15 वर्षों से, जी 15 या 17 वर्षों से हम लोग, जब से मैं नियुक्त हुआ चौकीदार पद पे, जी, उसके जी। पहले की बात मैं नहीं बता सकता। जी जब मेरा नियुक्ति हुआ 2006 में, मुलायम जी की सरकार थी। उस समय उन्होंने जब सभी उत्तर प्रदेश के चौकीदारों को बुलाकर लक्ष्मण मेला मैदान में संबोधित किए और वहां पर 500 से 1,000 रुपया बढ़ा। उसके बाद यानी आप लोग जब विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, लगातार जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग, जी जी, तब जाकर कहीं ना कहीं 1,000 रुपया का इजाफा हुआ? नहीं, उस मुलायम सिंह के समय पे हम लोग को विरोध प्रदर्शन नहीं करना पड़ता था। अच्छा। मुलायम सिंह अपने खुद बुलाकर सभी चौकीदारों को संबोधित किए जी और 1,000 रुपया उन्होंने किया। और उन्होंने वादा किया था कि हम चौकीदारों को एक अच्छा वेतन देंगे, राज्य कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाएगा। जी जी लेकिन उसके बाद जब वह अपना पद त्याग दिए, जी उसके बाद उनके लड़के हुए अखिलेश यादव जी उन्होंने अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। हाँ। अखिलेश यादव जी, जी तब से हम लोग उन्हीं के समय से, जब से मैं चौकीदार हुआ तब से विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन आज तक हम लोगों को मात्र 2500 रुपया तक आके अटक गया है।
अच्छा। हाँ, 10वां साल इनका भी चल रहा है। एक बार 5 साल इनका गुजर चुका, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का। जी मैं ये नहीं कहूँगा इन्होंने कुछ नहीं किया, जी क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जी खास करके सरकार के संबंध में, जो भी सरकारें हम लोग के लिए कुछ करती हैं तो सभी लोग जानते हैं मेरे झूठ बोलने से क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपया का बढ़ोतरी ये भी किए हैं, तभी जाकर 2500 हुआ है। अच्छा। लेकिन तब से आज तक इन्होंने भी कहा था, और हम लोग बीजेपी कार्यालय में गए थे चुनाव के पहले 2017 के, तो वहाँ के नेताओं के द्वारा कहा गया था कि चौकीदारों को यदि हमारी यूपी में सरकार बनती है तो राज्य कर्मचारी घोषित किया जाएगा, यदि नहीं बनती है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कम से कम 10,500 रुपया चौकीदारों को दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या आगे सोच रहे हैं? तमाम चौकीदारों को, जो भी चौकीदार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने सभी चौकीदार भाइयों को और दर्शक बंधुओं को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो भी चौकीदार भाई हैं, सरकार वेतन बढ़ाएं ना बढ़ाएं वो सरकार की मंशा है, लेकिन आप लोग अपने कार्य के प्रति हमेशा सचेत रहिएगा। यदि हम लोगों को रेलवे ट्रैक पर ड्यूटी लगता है जी जी तो अपने देश हित के लिए, अपने देश के जनता के लिए हमारा कुछ फर्ज बनता है कि हमारे सरकारी संपत्ति को, हमारे देश की जनता को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचने पाए। जी इसलिए हम लोगों को भली भांति उस जगह पे ड्यूटी पे तैनात होकर रेलवे की सुरक्षा करना होगा, चाहे पीडब्ल्यूडी पर लगाया जाए, चाहे कहीं भी। हम लोगों का फर्ज है कि देश को सुरक्षित रखना, गांव को सुरक्षित रखना, सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखना। यानी आप लोग उत्सुक हैं जी कि जी हम लोग का रेलवे ट्रैक पे ड्यूटी लग जाए, हम लोग निरंतर ध्यान दें और अपने देश की रक्षा करने में लगे रहें। जी जी, जैसे हम लोग गांव में भी करते रहते हैं जी और रेलवे में लग जाएगा तो और भी अच्छा होगा। जी जी हम लोग अपने काम के प्रति पैसा नहीं, हर चीज पैसा ही नहीं होता है, जी उसमें देश हित के लिए भी देखा जाता है। अब ये तो सरकार सोचेगी कि भाई चौकीदार इतने उत्सुक हैं, अपने जान प्राणों की आहुति भी, वहां पे जान भी जा सकती है। जी आप जानते हैं कि रेलवे पे कैसे कैसे किस्म के लोग मिलेंगे, जी लेकिन हम लोग अपने जान का परवाह नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में जब हम लोग नहीं रहेंगे, जी भगवान न करे कि ऐसा हो, यदि उस पे लगता है तो बहुत से जो जिहादी लोग हैं उनसे हमारी मुठभेड़ भी होगी, तो जान माल का भी खतरा है। लेकिन बशर्ते फिर भी देश सेवा हम लोग करेंगे, और उम्मीद है कि सरकार हमारी बातें को अगर सुने, चाहे कोई भी मंत्री लोग, तो उस पर विचार करें। और हम चौकीदार लोग मात्र 2500 रुपये में हर चीज़, हर सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि आने वाले भविष्य में इनके बच्चों का क्या होगा, कि ये लोग नहीं रहेंगे, हम लोगों के अगर कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा। तो सरकार भी वेतन पे विचार करें और हम चौकीदारों का अच्छा वेतन मिले, ताकि हम लोग देश सेवा में बराबर निरंतर काम करते रहें। चलिए, बाकी मुझे लगा कि चौकीदार संघ के जिला अध्यक्ष हैं, महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं, इनसे बातचीत करते हैं और तमाम चौकीदारों के बीच में इनको प्रस्तुत करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कुछ सच्चाई है और क्या ये चौकीदारों को कहना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं। तो मुझे लगा दिखाना चाहिए, तो मैं दिखाने का प्रयास किया। आप तमाम जितने भी चौकीदार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का जो भी सवाल रहेगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश चौधरी है, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। जय हिंद।